ऐसे टाइप के सम्स भी आएंगे हर सम नंबर 26 में होगा. Assume the mean height of the children to be as 68.22 centimeter with a variance of 10.8 centimeter. जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें बड़ा वराइंस दिया हुआ है. वराइंस दिया है तो बड़ा उसका मतलब हम लोग को स्टैंडर्ड डिविएशन मिलेगा कि नहीं. How many children but in a school of 1000 would you expect to over 72 centimeter tall? तो भाई बहुत ही इजी सम है. 1000 में से फाइंड करना है हम लोग को. चलो क्या फाइंड करेंगे कि लेट एक्स बट अभी तो let but x be the height of a children. रफ्तार बढ़ाओ. Let x be the height of a children. चलो भाई here बताओ मुझे what is the mean is equal to mean 68.22. What is variance is equal to 10.8. So sigma beta will be equal to 10.8. भाई लोग मुझे बताओ what is the root of 10.8. थ्री पॉइंट टू एट सिक्स. आंसर बड़ा इट विल बी 3.29. और उसमें ये देखो एन दिया हुआ है. व्हाट इज एन. 1000. अपने को फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बड़ा 72. भाई लोग विद रिस्पेक्ट टू बड़ा एक्स सम सॉल्व हो सकता है. हम लोग को बड़ा सब में किसकी जरूरत पड़ेगी. when x is equal to 72, z is equal to मला काय माहिती.
Yeah, since z is equal to x minus mu upon sigma. Therefore, x का वैल्यू 72 minus sigma का वैल्यू। चलो भाई लोग मुझे बताओ व्हाट इज z। चलो सॉल्व करके कौन बताएगा आंसर मुझे फटाफट। आंसर इज 1.15। चलो दिशा रॉन्ग है मैडम। z is equal to 0। z is equal to बड़ा 1.15 और तुम लोग को चाहिए बड़ा ग्रेटर राइट। तो ग्रेटर के लिए द शेडेड पोर्शन बड़ा इट विल बी माय रिक्वायर्ड पोर्शन। आराम से बड़ा तुम लोग को सेकंड का एरिया मिल जाएगा। चलो कौन बताएगा मुझे। 0.5 माइनस बड़ा एरिया ऑफ 1 कर दो आंसर आ जाएगा। रॉन्ग है। कुसुम आंसर फिर से चेक करो। वन का एरिया कितना था बड़ा। बराबर है अभिशंकर राइट है। पूजा भी राइट है उत्कर्षा राइट है। बट बड़ा ये तो प्रोबेबिलिटी आंसर मिला बड़ा। मुझे तो बड़ा फाइंड करना था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये बड़ा नंबर ऑफ बोला इसका मतलब क्या होगा बड़ा। नंबर ऑफ मैंने क्या बोला था बड़ा कब यूज होता है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और द बड़ा थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी। स्टेटमेंट लिखो बड़ा देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बड़ा
आउट ऑफ 1000 मैडम. Having the height over 72 centimeter. Having the height over 72 centimeter is given by is given by A. F of x is equal to capital N into beta P of h. कैपिटल N का वैल्यू 1000 इंटू 0.1251. आंसर आएगा मैडम 125.1. चलो बड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी 125.1 ऐसा हो सकता है. तो कंप्लीट नंबर पे ही हो सकते हैं ना बड़ा वैल्यूज. तो अप्रोक्सीमेटली देर आर 125 स्टूडेंट्स. चलो रेडी बड़ा सब लोग. इजी था ना सम. चलो अब थोड़े और इजी सम्स करते हैं मैडम. ये देखो फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन का वैल्यू 150, स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू बड़ा 45, फाइंड Q1 एंड Q3. तो स्टार्ट द सम एज बड़ा फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन का वैल्यू 150 स्टैंडर्ड डिविएशन का पढ़ाई के वैल्यू लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का स्टैंडर्ड साथ। डिविएशन का वैल्यू 45. You have to find Q1 and Q3. अब याद करो बेटा मैंने तुम लोग को सब ये पढ़ाया था.
Q1 is equal to mu minus 0.675 sigma and Q3 is equal to mu plus 0.75 sigma. वैल्यूज बड़ा पुट कर दो, आंसर आ जाएगा फटाफट. चलो ऑप्शन भी आ गया आंसर. नेक्स्ट. थर्टी टू सब में होगा 32. The variance of a standard normal distribution is बड़ा फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. पहले तो मुझे ये बताओ बड़ा सिग्मा क्या होता है. एंड दैट इज रॉन्ग. ओम. सिग्मा इज वन बड़ो. तो वराइंस जो होगा बड़ा वो भी क्या होगा. वन. चलो नेक्स्ट. 33. If the inflection points of a normal distribution are 6 and 14, find its standard deviation. Inflection points they lie at mu minus sigma to mu plus sigma. Mu minus sigma is equal to 6. Number this as equation 1. Next.
म्यू प्लस सिग्मा इज इक्वल टू 14। नंबर दिस एज इक्वेशन। स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है तो सब्ट्रैक्टिंग बड़ा डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 the terms like plus mu minus mu will get cancelled. Minus 2 times of sigma is equal to minus 8. Therefore, sigma is equal to 4. Which option is the answer? अब तुम लोग ने तो बड़ा बुद्धू की तरह पहले ऐड किया होगा, फिर उसका वैल्यू बड़ा सब्स्टिट्यूट किया होगा और तब जाके आंसर आ रहा है। सच बोल, सच बोलो बड़ा सब लोग। तुम लोग मुझे धोखा दे सकते हो, भगवान देख रहा है सब। चलो बड़ा, सम नंबर 35 बड़ा इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा। अब मुझे बताओ विच सेंटेंस इज करेक्ट। तुम लोग खुद ही पढ़ लो सब। The first and the second quartile are equidistant. The second and third quartile are equidistant. First and third quartile are equidistant. None of the above. ये मैंने थियरी पढ़ाने के टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था पॉइंट बड़े। The answer is बड़ा option C बड़ा। First quartile and the third quartile बड़ा, they are बड़ा equidistant. Next, sum number 30 बड़ा। बड़ा उसमें करेक्शन करो। The interval बड़ा mu minus 3 sigma 2 mu plus 3 sigma। क्या लगता है भाई लोग, विच ऑप्शन इज द आंसर? वो डेल्टा साइन निकाल दो वहां से। क्या लग रहा है बेटा सब लोग को, विच ऑप्शन इज द आंसर बेटा? इट कवर्स हाउ मच परसेंट ऑफ द एरिया? 95%, 96, 99, all about 0.27% of a normal distribution. Yes, very good बेटा। इट कवर्स ऑल, बट उसमें 0.27% छूट जाएगा बेटा। मैंने डायग्राम में तुम लोग को ड्रॉ करके बताया था, अगर याद हो तो। ये एग्जाम में बड़ा पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इज द आंसर। चलो 29 सब में आओ 29।
the probability density function बेटा of a normal variable x is given by बेटा. अब ये बेटा फॉर्मूला पूछा है वो लोग ने. सारे ऑप्शंस बेटा बराबर ध्यान से देखना और उसके बाद मुझे आंसर बताना बेटा. Which option is the answer बेटा? मैंने यही फॉर्मूला को बेटा अलग अलग 3 फॉर्म में पढ़ाया था. फॉर्मूला याद है बेटा तुम लोग को? पहला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है बेटा क्योंकि उसका रेंज सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. सेकंड फॉर्मूला ही गलत है बेटा. डी नन ऑफ दिस वन इज सकते हैं बेटा. I will have to go for बेटा ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द आंसर बेटा. उसमें माइनस साइन बेटा 2 बार गलती से प्रिंट हुआ है, एक ही करना उसमें. अब बेटा खाली 3 सम्स बाकी है बेटा जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वेडनेसडे को बेटा कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, और उसके बाद फिर लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा बेटा अपना सिलेबस का लास्ट टॉपिक, इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम सीरीज. आज जो पढ़ा है बेटा समझा सब लोग को? रिप्लाई करो बेटा मुझे. इजी था ना सम बेटा? कुसुम तेरा मिस्टेक बेटा तुझे पता चला था? तूने मिस्टेक क्या किया था कैलकुलेशन में? उदित को तो मुझे बेटा कंफर्म करना पड़ेगा क्लास में. तुम लोग कभी नवंबर में दे रहे हो क्या एग्जाम उदित? तो तुम लोग को बेटा 12 के साथ ही ज्वाइन कर लेना चाहिए था एक्चुअली सर. ठीक है, मैं डिस्कस करता हूँ बेटा. हाँ, बाद में मैं सिखा दूंगा. चलो बाय ऑल ऑफ यू.